सो गाइस, आज के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन वेदांता लिमिटेड को लेकर के अभी भी आपके मार्केट एक्सपर्ट्स जो है बुलिश है। मार्केट एक्सपर्ट्स केजरीवाल, इनका कहना है कि वेदांता लिमिटेड में जो है बुलिशनेस अभी आगे और देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर पर काम करती है, और वेदांता लिमिटेड जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर एंड जिंक। वेदांता लिमिटेड में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता देखने को मिल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कंपनी क्या नहीं हो जाती, डीमर्ज नहीं हो जाती। यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर एंड वेदांता लिमिटेड। ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारी कंपनीज का अलग अलग पूरा बायोडाटा बता रखा है कि कौन सी कंपनी, किस कंपनी का बिजनेस डीमर्ज होने के बाद में वेदांता लिमिटेड में बेहतर देखने को मिल सकता है। ये सारा आउटलुक के साथ में कंपनी की क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोफाइल किस सेक्टर में रहेगी, कौन से सेगमेंट में डीमर्जर के बाद कौन सी कंपनी बढ़िया आपको रिटर्न्स या रिजल्ट्स दे सकती है, सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी यहां पर रखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेदांतास एल्यूमिनियम बिजनेस जो है वो ज्यादातर डिपेंडेंट है बॉक्साइट के ऊपर। ठीक है, बॉक्साइट पर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है वेदांता एल्यूमिनियम का बिजनेस। अब ये एक कंसर्न बन सकता है, यानी कि कंस्ट्रेंट रिफाइनरी यूटिलाइजेशन जो कंपनी का है, यहां पर कॉस्ट भी बढ़ेगी और डिसरप्शन जो है वो एल्यूमिनियम को डाउनसाइड कर सकता है। ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। तो यहां पर कंपनी को अपना सेगमेंट जो है इंप्रूव और करना पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मार्केट एक्सपर्ट्स ने दिया है वेदांता लिमिटेड में आज के दिन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अपडेट कंपनी में 13 घंटे पहले देखने को मिली है। वेदांता लिमिटेड की ईएसएल को मिला है डिमांड नोटिस। शॉर्टफॉल ऑफ एमडीपीए किया ईएसएल ने, जिसके बाद वेदांता लिमिटेड ने कहा है कि हम इस ऑर्डर को या इस डिमांड नोटिस को चैलेंज करेंगे, लीगल चैलेंज यहां पर कंपनी करेगी। तो अमाउंट काफी बड़ा है। कितना अमाउंट हो जाएगा लगभग ये 1255 करोड़ 37,61,591 करोड़ का ये पूरा डिमांड लेटर कंपनी को मिला है, और वेदांता लिमिटेड इसको चैलेंज भी करने वाला है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की डेट्स, अभी तक वेदांता लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन जरूरी ये है कि जो स्टॉक आपको ऑलरेडी यहां पर देखना एक बार स्क्रीन पे, जो स्टॉक आपको ऑलरेडी बढ़िया रैली दे चुका है साल 2025 के अंदर, और 26 में भी स्टॉक ने 3 हफ्तों में शुरुआत के बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। ऐसे में अब आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? अब आपकी नजर होनी चाहिए आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर मैं आपको ओवरव्यू बता दूं यहां पर पहले ही बिना कुछ करे, तो जो मैंने अभी रीड करे कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कंपनी का रिजल्ट्स बताऊं तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी काफी हद तक ना फ्लैट देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो हम एक चीज मार्क करके चल सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू हमको जो है वो फ्लैट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये रहेगा कि रेवेन्यू भले ही फ्लैट रहे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रोथ स्टिल दे सकती है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी जो है हमको फ्लैट आती देखने को मिलेगी रेवेन्यू पर। अब ये ना ही नेगेटिव साइन है ना ही कुछ पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप भी रीड करना चाहो तो कर सकते हो। किस तरह से किया जाता है रेवेन्यू रीड, उसके लिए चैनल पर मेरे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा देती है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद सितंबर क्वार्टर। और अगर हम ग्रोथ परसेंटेज देखें तो कंपनी का पास्ट भी कुछ ऐसा ही बताता है कि आपका दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया देखने को मिलता है। सितंबर क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिया था -22%। तो कोई भी 1% पॉजिटिव ग्रोथ भी यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया कर देगा। अब आप कहोगे भाई ठीक है, रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, प्री एनालिसिस हम कर लेंगे, ठीक है, वो सब हम चीजें कर लेंगे, लेकिन भाई ये बता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब कुछ भी नहीं करना, बस ये बता दे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसके लिए यहां पर आए हो तो रिजल्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी एक स्टॉक बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी पर या उस सेक्टर पर आगे क्या पॉजिटिव न्यूज फर्दर और बनती है। रिजल्ट एक आपके लिए जरिया हो सकता है, एक पॉइंट आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकली स्टॉक अभी बेयरिश है। 79.8 का एमएफआई है एंड 82.2 का आपका आरएसआई है। बेयरिश टेक्निकल्स अभी भी आपके यहां पर बने हुए हैं। अगर
पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। कल के वीडियो में भी हमने वेदांत लिमिटेड का चार्ट डिस्कस किया था और सिचुएशन अभी आपकी यहां पर बनी हुई है एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के ऊपर। ये रिस्ट्रिक्शन कितने का है? 675 675 का ये आपका रिस्ट्रिक्शन है और नीचे का अगर हम बेस देखें तो 627 ये आपकी बेस लाइन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन वेदांत लिमिटेड क्या कर रहा है? अपनी इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही बना हुआ है। अब यहां पर ये है आपकी ब्लैंक स्क्रीन। पहले तो इसी कैंडल को हम यहां पर समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जब भी आपके पास एक रिजेक्शन लेवल के ऊपर इस तरह से कैंडल बनती है, ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है? ये कैंडल इंडिकेट करती है बायर को कि भैया यहां पर बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो इस कैंडल के बाद में आपको पता है क्या चाहिए होता है? कॉन्जिक्यूटिवली आपके पास ना बायर कैंडल आए। अब बायर कैंडल क्या होती है? जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी है, वो बायर को इंडिकेट करती है। अगर कॉन्जिक्यूटिवली आप यहां इस ट्रेंड के ऊपर ही बेस बना ले तो तब हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल्स भी आपको कूल डाउन होते देखने को मिलेंगे और साथ में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी वहां पर बनती है। टेक्निकल्स अगर आपके रिजेक्शन पॉइंट पर जितना जल्दी कूल डाउन हो जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। ये पॉइंट आप समझ सकते हो अगर आप पिछले 6 महीने से चैनल पर हो, आपने BSE लिमिटेड के कई सारी वीडियोस देखे अगर तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन अब आओ आप ब्लैंक स्क्रीन पर। ये है आपके दो ट्रेंड्स। ये है आपका रिस्ट्रिक्शन लेवल ऊपर का जो अभी हमने डिस्कस किया स्क्रीन के ऊपर, और ये है आज के दिन की आपकी कैंडल जहां नीचे की टेल लंबी है जो बायर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब आपको अगर ब्रेकआउट यहां पर चाहिए ना तो आप क्या करोगे? इस आज की कैंडल का टॉप का ना रिजेक्शन लेवल निकालोगे। ये बनता है आपका अराउंड 686 मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, 686 इसको आप 686 मार्क करना आज के टॉप को। अगर आपके पास कमिंग सेशन में स्टॉप के ऊपर एक सस्टेनेबल कैंडल बनती है, सस्टेनेबल कैंडल कैसी? जो इस आज के टॉप को सस्टेनेबल क्लोजिंग दे, यानी कमिंग सेशन में अगर सस्टेनेबल क्लोजिंग आज के टॉप के ऊपर आती है तब आप उम्मीद करते हो कि यहां से आपको फर्दर और ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पोजीशन आती है, फॉर एग्जांपल आपके पास कमिंग सेशन में इस टॉप का रिजेक्शन बनता है और आपके पास ऊपर की टेल लंबी और नीचे की टेल छोटी आती है, तो वहां पर उम्मीद ये रहेगी कि स्टॉक अभी भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है इस वाले रिजेक्शन लेवल के ऊपर ही, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस्ड रिजेक्शन को ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट होता है रादर देन कि एक ही सेशन में सस्टेन करके ब्रेकआउट करे, वहां पर फर्दर और सस्टेनेबिलिटी की उम्मीद कम हो जाती है। तो आपको अगर इस तरह की पोजीशन भी मिलती है तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन जो कि शूटिंग स्टार कैंडल की तरह हो। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है आपकी? कुछ इस तरह से आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। अगर इस तरह की कैंडल आपकी बनती है वो आपको इंडिकेट करेगी कि भैया ये जो आपके आज का टॉप है ना कैंडल का, ये रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहां पर ज्यादा से ज्यादा सेलर्स एक्टिव है। तो उस कंडीशन पर आपका जो ये वाला रिस्ट्रिक्शन जोन है जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा 675 के पास में, ये ब्रेक डाउन होता है और वहां पर आपकी गिरावट के चांसेस बन जाते हैं किसी भी स्टॉक में। फिर आप जाते हो 627 जो कि आपका मिड बेस हिस्सा में है। तो ये कंडीशन इस समय वेदांता लिमिटेड की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। फर्दर ब्रेकआउट्स के लिए पॉजिटिविटी की जरूरत होती है जो अभी तक कंपनी को मिली 2025 के अंदर भी, दिसंबर के महीने में भी और जनवरी फर्स्ट वीक्स के अंदर भी कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया देती है, फर्दर पॉसिबिलिटीज और पॉजिटिविटीज बढ़ती है। तो यस, वेदांता लिमिटेड में अपर ट्रेंड्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।